वेलकम बच्चों। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस सीरीज में आप सबका वेलकम है, स्वागत है बच्चों। जैसे हमने आपसे बात करी थी कि अपनी क्लास 12 के केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बेसिक ऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। और उसी टर्म को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सीरीज स्टार्ट किया है। अगर आपको अपने बेसिक ऑर्गेनिक के कंसेप्ट्स को क्लियर करना है तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। आइए हम शुरू करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सीरीज को। जैसे पिछले क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने और समझने की कोशिश किया था कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। आज के सेशन में उस बात को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं अपना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ये जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, अपने हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो कहता है वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। दैट मीन्स जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उसके बहुत सारे डेरिवेटिव भी होते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन तो होती ही है, उसके साथ साथ हमारे क्या होते हैं, उसके डेरिवेटिव है। जैसे उसमें ऑक्सीजन भी होगा, हमारा सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो उस कंपाउंड को कहते हैं, वो हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है। तो आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव बच्चों। लेकिन अब हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज अमाउंट में होते हैं, बहुत ही न्यूमरस नंबर में मौजूद होते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या लाखों करोड़ों में बच्चों। तो फिर बात ये आता है कि आखिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा क्या है कि इतने ज्यादा हाईली अमाउंट में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात होगी तो हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी, जब भी हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन की बात होगी। इसका मतलब जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कहीं ना कहीं वो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना है। तो कहता है क्या, इसके सबसे ज्यादा नंबर होने के रीजन है, सबसे पहला हाई कैटेनेशन कार्बन एबिलिटी। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज्यादा होने का रीजन है कि जितने भी कार्बन एटम उसमें होते हैं, कार्बन एटम के पास एक एबिलिटी होती है जो कि क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। दूसरा है हायर सी सी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कहता है क्या, अगर हमारा कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों, अगर हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो कंपाउंड हमारे क्या है, सी और सी, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड से मिलके बना है, तो कहता है इसके बीच के ये जो बॉन्ड है ना, इसके बीच के इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारा क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है। मतलब आप चाहो तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच ये वाले बॉन्ड को बहुत आसानी से नहीं डिसोसिएट कर सकते हो। यही रीजन भी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे नेचर में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो पहला हाई कैटेनेशन कार्बन एबिलिटी, दूसरा क्लियर हो गया हायर सीसी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कहता है कार्बन आर टेट्रा वैलेंसी, जितने भी हमारे कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्रा वैलेंसी होता है। दैट मीन्स अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारे कितने वैलेंसी को शो करता है, 4 वैलेंसी को शो करता है। इसीलिए हम कहते हैं कार्बन हमारा क्या है, टेट्रा वैलेंसी। इस टेट्रा वैलेंसी होने के रीजन से भी क्या है, हमारे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला फोर्थ नंबर कहता है कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग आइसोमेरिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतना लार्ज अमाउंट में होना। कहता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे कौन से प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो एक टॉपिक ही है जो फर्दर आगे की क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेंगे और मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा आइसोमेरिज्म क्या है। अभी एक बेसिक चीज ध्यान में रखिएगा, कहता है क्या, जब 3D स्पेस में क्या हो जाए, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हों, तो कहते हैं वो हमारे कंपाउंड क्या है, एक दूसरे के क्या है, आइसोमेरिज्म है। तो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी को शो करने की वजह से भी क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा नेचर में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद कहता है कार्बन एग्जिबिटिंग बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब क्या है, कहता है जो हमारे कार्बन होते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा कार्बन होता है वो कार्बन कार्बन हमारा सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन कार्बन हमारा डबल बॉन्ड भी बन सकता है, और कार्बन कार्बन हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। इसी को कहते हैं कार्बन एग्जिबिटिंग बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। मतलब कार्बन के पास वो प्रॉपर्टीज है, वो टेंडेंसी है कि वो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी शो करता है। मतलब कार्बन एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है बच्चों। तो अब आपको ये स्लाइड पूरा क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर न्यूमरस इन नंबर ड्यू टू हाई कैटेनेशन कार्बन एबिलिटी, हायर सीसी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन आर टेट्रावैलेंसी, कंपाउंड एग्जिबिटिंग आइसोमेरिज्म, कार्बन एग्जिबिटिंग बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है क्या, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग इज नोन एज कैटेनेशन। देखिए इसी कैटेनेशन को यहाँ लिख दिया है कि कार्बन एटम के पास वो एबिलिटी होती है कि वो लॉन्ग चैन कंपाउंड बना सकता है, और उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं वो क्या है, कैटेनेशन है। ठीक है, देखिए कहता है द एलिमेंट विथ हाईएस्ट कैटेनेशन एबिलिटी इज कार्बन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही वैसा एटम है
जिसके पास क्या होता है, या कार्बन ही वैसा एलिमेंट है जिसके पास क्या है, हाईएस्ट कैटनेशन एबिलिटी है, मतलब लॉन्ग चैन कंपाउंड बनाने की सबसे ज्यादा एबिलिटी कार्बन के पास होती है बच्चों। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये एकदम हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का। अगर आप बेसिक समझ जाएंगे ना बच्चों, तो एडवांस लेवल पर जब हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ऐसा चीज मैं बताऊंगा जो आपके लिए लगेगा ये तो बहुत बेसिक है, हमने पहले से क्लास 10th में पढ़ के आए हुए हैं, बट कोई बात नहीं है, जो एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं वो हमारे इस वीडियो से जुड़ सकते हैं बच्चों। चलिए, अब कहता है क्या, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म 4 बॉन्ड इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। अभी जो चीजें समझाई है उसी चीज को मैं आपके लिए नोट्स में लिख दिया हूं। एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम का 4 बॉन्ड बनाने का एबिलिटी ही क्या कहलाता है, टेट्रावैलेंसी कहलाता है। ठीक है, अब सुनिए, टू एग्जिबिट टेट्रावैलेंसी कार्बन फॉर्म ऑल 4 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी शो करने के लिए कार्बन क्या कर सकता है। अब सोचिए, यहां आप समझिए कि अगर हमारा एक कार्बन है, इसको 4 वैलेंसी पूरा करना है, तो ये चारों बॉन्ड क्या कर सकता है, चारों बॉन्ड सिंगल सिंगल बना सकता है। अगर कार्बन को क्या करना है, टेट्रा वैलेंसी शो करना है, तो वो क्या कर सकता है, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के भी अपना क्या कर सकता है, 4 वैलेंसी शो कर सकता है। यहाँ देखिए, एक कार्बन के पास क्या है, ये देखिए हमारा 1 2 3 और 4 बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है, 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। यानी टेट्रा वैलेंसी शो करने के पास कार्बन के हमारे पास क्या है, 4 मेथड है। 2 डबल बॉन्ड दिखा दे, या आपको हो सकता है कि क्या हो जाए, एक डबल बॉन्ड और हमारा क्या कर दे, 2 सिंगल बॉन्ड दिखा दे। एक हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड और हमारा क्या कर दे, एक सिंगल बॉन्ड दिखा दे। चलिए, अब सुनिए, कहता है क्या, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2p2। ये थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है बच्चों। आप इससे डरिएगा नहीं। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत जल्द हम अपने क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे, वहां मैं आपको फर्दर ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, कैसे हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, कैसे हम किसी एलिमेंट का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलिए, अभी फिलहाल हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए। चलिए, कहता है क्या, कार्बन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन को भरना होता है, तो 1s2 2s2 2p2। बट कहता है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s1 2p1 2p y1 2pz1। तो इस 1 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही क्या होता है, कार्बन हमारा क्या होता है, कार्बन हमारा टेट्रावैलेंसी नेचर को शो करता है। तो ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। चलिए, कहता है फॉर एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज 501.6 किलो जूल मोल इनवर्स। मतलब कहता है इस 2p ऑर्बिटल में जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन बैठा है ना, इस इलेक्ट्रॉन को, ये 2s और 2p में देखिए, ये 2s ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहता है 2s से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाता है, 2p वाले ऑर्बिटल में जाता है। तो कहता है इस एक्साइटेशन कराने के लिए हमें एनर्जी कितनी आवश्यकता होती है, तो 501.6 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, चलिए, अब देखिए, ये जो मैं आपको टेबल लिखने जा रहा हूँ, ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप एडवांस लेवल में पढ़ोगे, ये टेबल आपको सबसे ज़्यादा यूज आएगा। ठीक है, अब ये टेबल्स को समझना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी इस चीज को समझ सकते हैं बच्चों। देखिए, जैसे हाइड्रोकार्बन में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होते हैं, अल्केन फैमिली, यानी अल्केन किसको बोलेंगे, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जो उसमें क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड हो, तो अल्केन होगा। तो जब भी बात अल्केन की करेंगे तो अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा, 1.454 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका CH बॉन्ड लेंथ कितना होगा, 1.09 एंगस्ट्रॉम। और अल्कीन का हमेशा आपका शेप और बॉन्ड एंगल आप कितना बताओगे, तो जब भी अल्कीन फैमिली का कोई भी कंपाउंड है, जैसे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, तो इसके लिए जो हमारा शेप होगा मॉलिक्यूल का, कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल। और इस कंपाउंड में जो बॉन्ड एंगल होगा बॉन्ड्स के बीच, वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये हमारा अल्कीन फैमिली। वैसे ही अगर हाइड्रोकार्बन में हम अल्कीन फैमिली की बात करते हैं, और अल्कीन फैमिली में हमारा जो इसका मेंबर होगा, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो इसके लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। cc बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा, 1.34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और ch बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा, 1.0 एंगस्ट्रॉम। और अगर इसके शेप और बॉन्ड एंगल की बात करें तो याद रखिएगा, sp2 के लिए हमेशा जो sp2 हाइड्रोकार्बन जितने होंगे उसके लिए शेप हमारा क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री बच्चों। वैसे ही देखिए, अल्काइन की बात करें तो अल्काइन के लिए हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp, cc बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा, 1.20 एंगस्ट्रॉम, ch बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा, 1.06। और शेप एंड
शेप एंड बॉन्ड एंगल कितना होगा, लीनियर एंड 180 डिग्री। तो ये था आपका बेसिक हाइड्रोकार्बन का आइडिया। ऐसे जब हम केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाऊंगा तो केमिकल बॉन्डिंग में ये सारे टर्म्स क्लियर करूंगा, कैसे अल्केन का हम हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखते हैं, कैसे हम अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिख रहे हैं, कैसे कैसे हम क्या कर रहे हैं, कैसे ये sp2 का यहाँ sp2 का हाइब्रिडेशन हम लिख रहे हैं, कैसे हम ये sp का हाइब्रिडेशन लिख रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान रखिए, थोड़ा सा सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में समझ लेंगे। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होगी ना, आप हायर क्लास में जाओगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वर्ड आपको कॉमन मिलेगा। तो ध्यान रखिए, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो कहता है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, लीनियर ओवरलैपिंग। जितने भी हमारे एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उसके लीनियर ओवरलैपिंग से हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है बच्चों। अब ये ओवरलैपिंग कैसे होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, इसको समझने के लिए आपको पहले केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक आइडिया नहीं है बच्चों, फिर आपको बेसिक ऑर्गेनिक भी समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अगर मुझे कमेंट करेंगे कि सर हमें पहले केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ा दीजिए, तो मैं आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दूंगा और केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ ही हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज चलेगा। फिर आप चीजों को अच्छे से रिलेट करके समझ पाओगे बच्चों। चलिए, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में अब कहता है पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो ये लेटरल ओवरलैपिंग, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। अब आ जाइए बच्चों, टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक में जब आप जाओगे 12th क्लास में ना, ये टर्म बहुत आएगा, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो आइए इसको समझ लेते हैं। कहता है प्राइमरी कार्बन क्या होता है बच्चों, तो प्राइमरी कार्बन को समझने के लिए याद रखिएगा, कहता है कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन। अगर मान लीजिए हमारा क्या है, कोई भी एक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर हमारा कोई एक कार्बन है और ये कार्बन हमारे किसी दूसरे कार्बन से अटैच है, बाकी इस कार्बन पे हमारा मान लीजिए यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, तो ये जो कार्बन है बच्चा, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको बोलेंगे ये हमारा कितना है, 1 डिग्री कार्बन है, और इसी को बोलते हैं हमारा क्या है, प्राइमरी कार्बन एटम है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, प्राइमरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन। अब कहने का मतलब है ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको 1 डिग्री बोलते हैं, और इस प्राइमरी कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन जो अटैच होगा, ये जो हाइड्रोजन अटैच है, ये जो हाइड्रोजन हमारा अटैच है, ये जो हमारा हाइड्रोजन अटैच है, इसको बोलते हैं हमारा क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो आपको बेसिक ऑर्गेनिक का यही मतलब है, आपको समझ में आना चाहिए प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब क्या है। क्योंकि जब तक आप ये बेसिक वर्ड, बेसिक टर्म्स नहीं समझोगे ना, तो आप क्लास 12th के जब ऑर्गेनिक में कदम रखोगे तो ये सब चीजें, ये सब टर्म्स आपको वहां दिक्कत क्रिएट करती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं बच्चों। तो आप प्राइमरी कार्बन बिल्कुल समझ गए हो, वैसा कार्बन जो अपने एडजेसेंट वाले कार्बन से जुड़ा हो तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए, सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे, तो कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर 2 कार्बन एटम। अब इसको समझ लीजिए, इसको भी आप समझ लीजिए, जैसे कहता है क्या, ये हमारा एक कार्बन और ये हमारा एक कार्बन, और माना इस कार्बन पे हमारा एक कार्बन ये अटैच है और यहाँ हमारा हाइड्रोजन है और नीचे हमारा हाइड्रोजन। मतलब अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन हमारा क्या है, इधर एक कार्बन से और इधर एक कार्बन, मतलब 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलेंगे ये हमारा कितना है, 2 डिग्री कार्बन है। अब आपको समझ में आ गया 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, इसी को बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, या इसी को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी हाइड्रोजन इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, और ये जो हमारा हाइड्रोजन हो गया, इस हाइड्रोजन को बोलेंगे ये हाइड्रोजन हमारा क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन है बच्चों। चलिए, वैसे ही टर्शियरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, तो कहता है कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर 3 कार्बन एटम इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन। अब इसे आपको एक चीज समझाता हूँ, जैसे यहाँ मान लीजिए हमारा क्या हो, यहाँ पे हमारा एक कार्बन और यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन और यहाँ भी, मतलब ये जो कार्बन है, ये इधर से भी एक कार्बन, इधर से भी एक कार्बन, इधर से, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। तो इसको बोलेंगे ये कार्बन हमारा क्या है, ये कार्बन हमारा 3 डिग्री कार्बन है। और इस कार्बन पे जो नीचे एक वैलेंसी बच गया, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, और इसको बोलेंगे ये हमारा क्या है, टर्शियरी हाइड्रोजन। तो ये 3 बेसिक वर्ड हैं, बेसिक टर्म है, जो आपके क्लास 12th के पहले ही चैप्टर में, जब आप हेलो अल्केन और हेलो अरीन चैप्टर स्टार्ट करोगे, वहां सबसे पहले आएगा 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक यहाँ तक आपको स्लाइड बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, कहता है क्वाटनरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर 4 कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन पे आप चारों कार्बन ग्रुप अटैच होगा तो उसको बोलते हैं हमारा क्या है, क्वाटनरी। चलिए, अब हम देखते हैं जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे या जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उसके थोड़े से स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो उसको हम लोग कैसे स्ट्रक्चर वाइज शो करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंट करने का कुछ कुछ तरीका है। सबसे पहले या तो हम कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा कंपाउंड लिख के दे दे, जैसे कार्बन कार्बन, मैंने आपको बताया था कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा 4। जैसे देखिए इस कार्बन के पास देखिए यहाँ एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, इसकी 4 वैलेंस से सेटिस्फाइड है। इस कार्बन को देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, सॉरी एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, यानी इसका भी टेट्रा वैलेंसी पूरा है। और इस कंपाउंड पे हमारा क्या हाइड्रोजन अटैच है। तो एक तो ये हो सकता है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये अल्केन फैमिली का है, दो कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर सीरीज है। अगर आपको नोमेनक्लेचर समझने में दिक्कत है तो सब्र रखिए, इसी ऑर्गेनिक सीरीज में मैं नोमेनक्लेचर भी ले आऊंगा और आपको हर एक चीज बता देंगे। ये बेसिक ऑर्गेनिक बहुत लंबा चलेगा और इसमें आपको पूरा, मैं कह रहा हूँ ना, बेसिक से लेकर एडवांस तक के आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। चलिए वैसे ही देखिए, एक हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। मान लीजिए जैसे एक कार्बन यहाँ देखिए, इस वाले कार्बन के देखिए एक वैलेंसी, दो वैलेंसी और तीन वैलेंसी। इस कार्बन को देखिए एक वैलेंसी यहाँ, एक वैलेंसी यहाँ, एक वैलेंसी, तीन वैलेंसी है, जबकि चार होना चाहिए। तो देखिए ऊपर एक बॉन्ड H, यहाँ एक बॉन्ड H। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा इथीन है। तो एक तो हमारे पास ये मेथड था। दूसरा मेथड हमारा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को दिखाने का कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, कंडेंस फॉर्म में दिखा सकते हैं। इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कंडेंस का मतलब क्या हुआ, सिकुड़ा हुआ, मतलब सिकुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, दबा हुआ स्ट्रक्चर। जैसे आपको एग्जांपल के लिए, अब देखिए वहां हमने क्या किया था, बॉन्ड खोल के दिखाया था। जैसे हमने हमने क्या दिखाया था, हमने आपको दिखाया था ऐसे। ठीक है, हमने आपको क्या दिखाया था, जैसे यहाँ देखिए हमने आपको दिखाया था ऐसे खोल बॉन्ड, पूरा ओपन बॉन्ड दिखाया था। यहाँ H है, 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 यहाँ। तो ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये था कंप्लीट स्ट्रक्चरल। बट कंडेंस में क्या होगा ना, अब आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को नहीं शो करोगे, आप सीधे लिख दोगे CH3 और इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन। वैसे ही आप क्या कर दोगे, वहां कंडेंस फॉर्म में दिखाओगे, मतलब बॉन्ड को शो नहीं करोगे। तो ये हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तीसरा देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन में जैसे आपको मॉलिक्यूलर कंपाउंड है C4H10, तो इसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप बॉन्ड के लाइन फॉर्म में दे सकते हैं। मतलब और ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है ना, यहाँ जैसे यहाँ हमेशा एक कार्बन, ठीक है, यहाँ हमारा एक कार्बन, यहाँ देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, फिर देखिए यहाँ तीन कार्बन और यहाँ चार कार्बन। ये मतलब ये हमारा किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को शो करने का क्या है, तरीका है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से। ये हमारा ब्यूटेन, और इस तरह के क्लोज रिंग में दे दें तो यहाँ देखिए हमारा एक कार्बन, यहाँ हमारा दूसरा कार्बन, यहाँ हमारा तीसरा कार्बन और ये हमारा चौथा। और ये चारों क्या बन रहा है, चारों कार्बन मिलकर एक साइक्लिक रिंग बना रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ये हमारा क्या है, साइक्लोब्यूटेन। चलिए ठीक है, लास्ट हम लोग को पढ़ना होता है 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप क्या कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनली भी दिखा सकते हैं। उसका सबसे पहला हमारा है वेज एंड डैश फॉर्मूला। जैसे देखिए आप बॉन्ड को क्या कर सकते हो, वेज और डैश पे दिखा सकते हो। इस तरह के लाइंस आपको जब भी देखने को मिलेगा कंपाउंड में, आप बोलोगे क्या, इसको सॉलिड वेज और इसको बोलोगे डैश वेज। तो ये वेज एंड डैश फॉर्मूला है जिससे हम लोग किसी भी कंपाउंड को दिखा सकते हैं। दूसरा हमारा होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, दो कार्बन एटम को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा आइसोमेरिज्म का पार्ट है। जब हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के आइसोमेरिज्म का, तो ये बारी बारी से मैं वहां एकदम एक्सप्लेन वे से आपको डिस्कस करूंगा। अभी मैं बस आपको एक बेसिक ऑर्गेनिक का प्रीव्यू दे रहा हूँ, कैसे हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्ट्रक्चर वाइज अपने कॉपी पे शो कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मेरा यही तरीका होता है। पिछले वीडियो का और इस वीडियो को मिला के मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यू तैयार किया है। अगर आप मेरे सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास को देखे होंगे या इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देखा होगा तो आप इस एमसीक्यू का आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने नहीं भी देखा, अगर आपको नॉलेज है तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अपने टेस्ट का भी परिचय दीजिए। कहता है डैश वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड। वो कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था, एसिटिक एसिड, यूरिया, मीथेन या इथेन। बताइए इन चारों में से वो कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको सिंथेसाइज किया गया था। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया कौन सा था, यूरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यूरिया। सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था, उसका नाम क्या था, यूरिया। अब कहता है यूरिया वाज सिंथेसाइज्ड बाय, यूरिया किसके द्वारा सिंथेसाइज किया गया था। अब आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है, वोलर, कॉल्बी, ब्रेथलॉट या बर्जेलियस।
इन चारों साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं बेसिक से एडवांस लेवल पे जाऊंगा और मैंने आपको बेसिक्स में ये सारी चीजें बताई है कि ओलर ने किस कंपाउंड को बनाया था, कॉल्बी ने कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था, ब्रेथलॉट नामक साइंटिस्ट ने किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, ये आप सबको पता है, यूरिया वाज सिंथेसाइज बाय ओलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओलर। चलिए, कहता है कोल्बी सिंथेसाइज्ड, कोल्बी ने क्या बनाया था, यूरिया, एसिटिक एसिड, यूरोट्रोपिन, मिथेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। ये तो सबको पता है, कोल्बी ने क्या बनाया था, एसिटिक एसिड। अब कहता है मिथेन वाज सिंथेसाइज्ड बाय, मिथेन किसने बनाया था, बर्थिलॉट, बर्जेलियस, कोल्बी या ओलर। तो ये भी आपको पता था, मिथेन वाज सिंथेसाइज्ड बाय ब्रेथलॉट। किसने बनाया था आपको, ब्रेथलॉट ने इसको सिंथेसाइज किया था। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यू थे बच्चों। अब कहता है वाइटल फोर्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, इसको आगे किसने बढ़ाया, ब्रेथलॉट ने, कॉल्बी ने, ओलर ने और बर्जेलियस ने। तो पुट फॉरवर्ड तो आई थिंक इसका राइट आंसर तो बर्जेलियस होना चाहिए, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था, बर्जेलियस ने दिया था। मतलब बर्जेलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होने का जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, वाइटल फोर्स। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, एक वाइटल फोर्स होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी आज के क्लास में हमने क्या देखा, आज के क्लास में हम लोग अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को देखें और उसके साथ साथ हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक इंट्रो को लिया। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के यहाँ जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या होंगे, क्लास 12 का ऑर्गेनिक में हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी कैरेक्टर क्या कहता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैरेक्टर क्या कहता है, ऐसे बहुत तमाम कैरेक्टर हैं जो कि आपके क्लास 12 के हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आज के सेशन लेवल इतना ही, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और बहुत जल्द मैं आपके लिए ये सेशन लेके आऊंगा और जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और अगर आपको ये कंटेंट और ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, तो प्लीज आप अपना कीमती रिप्लाई कमेंट में अवश्य कीजिए। आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे मैं उतना ज्यादा आपसे प्रभावित होकर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ले आऊंगा बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।